मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। एनआरसी का आंदोलन को देखते हुए बड़ा हंगामा मचा था और बात हो रही थी कि किस किस की नागरिकता छिनेगी और किस किस की जाएगी और किसकी रहेगी। और एक बयान आता था अमित शाह का उस दरमियान कि जैनी, बौद्धिस्ट और सबको तो दी जाएगी, मतलब मुस्लिम का नाम ही नहीं आता था। और यही हंगामा था कि मुस्लिम का नाम क्यों नहीं है। और मुस्लिमों के अंदर एक ऐसा डर पैदा हो गया था कि जैसे उनको भारत से निकालकर कोई अब अन्य देश भेज देगा। इसी सिलसिले में लगातार जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं वो लोग अपनी ओर से कोशिश करते रहे कि भाई किसी तरीके से भी इस पर काम किया जाए, वर्क किया जाए। और इसी तरह मैं देखते देखते देख रहा हूँ कि एक मसौदा यानी कि सामने आया है और ये लाए हैं इस्माइल बाटी वाला मुंबई से। और देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसमें साफ गोई के साथ में लिखा हुआ है मसौदा, एनआरसी मसौदा। सर क्या है ये, इस पर थोड़ा जानना चाह रहे हैं। और इसी के साथ जिस तरह से आंदोलन हुए, क्या उन आंदोलनों का असर है कि आपको मसौदा तैयार करना पड़ा? नफीस सलमानी साहब, पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और इस चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए आपके व्यूवर को, देश को, सबको बताना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया कि भाई वो आंदोलन का असर है, बिल्कुल आंदोलन का असर है। हमारे जहनो दिमाग में वो आंदोलन रहा है। हमने देखा हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो है सड़कों पर इस खौफ से बैठे हुए थे जमाने तक ठंडी में कि भाई ये हमारा घर छिन जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ये डर और खौफ था और इसलिए वो सड़कों पर बैठे थे। उसका इलाज है ये मसौदा। ये उनका डर और खौफ निकालना है ये मसौदा। आप पढ़िएगा, आपके व्यूवर को गुजारिश करिए पीडीएफ आपसे ले लें और उसे पढ़िए। इस देश के हर नागरिक का खौफ और डर खत्म करने का काम है ये मसौदा। दूसरा, ये मसौदा का दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा पहलू ये है कि इस देश के अंदर जो दो भाग में बांट दिया जाएगा कि ये नफीस सलमानी जो है इसको एनआरसी के नाम पर देश से बाहर कर दिया जाएगा और ये फला को अंदर रह जाएगा। इसका भी खात्मा किया है इस मसौदे में। समझे साहब? देश की एकता, अखंडता भी ये बनाएगा मसौदा। हालांकि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसमें पॉलिटिकल एक भी शब्द आपको मिलेंगे नहीं। अमित शाह तो इसको लेके पॉलिटिकल बना रहे हैं ना जी, इसको पॉलिटिकल बना दिया है और उसी उनकी पॉलिटिकल को हमने सामाजिक बनाया। आपने सामाजिक बनाया, वो पॉलिटिकल बना रहे हैं। पर वो ना माने तो, हाँ, वो ना माने तो देखिए ये लोकतांत्रिक देश है साहब, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता की चलती है, यहाँ मंत्रियों की नहीं चलती, सरकारों की नहीं चलती है। अभी बहुत दिन नहीं हो गए हैं सलमानी साहब कि यहाँ पर जो है जब किसान सड़क पर उतर आया तो सरकार की बनी बनाई बिल, समझे साहब, वो वापस लेना पड़ा है। इसी तरह उनका जो भी है, अमित शाह का बयान हो या मोदी साहब का बयान हो, ये सरकार जब, देश की जनता जब सड़कों पर आएगी ना, तब उनको अपना सब कुछ मंसूबा अपने झोले में रखना पड़ेगा। मसौदा अमित शाह ने नहीं बनाया है और उस मसौदे में और आपके मसौदे में क्या फर्क है साहब? उनके पास मसौदा ही नहीं है तो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलते हैं। अगर है, संसद में कहा है कि एनआरसी आएगा, मसौदा तैयार है। ठीक है, वो मंत्री हैं, वो नेता है किसी पार्टी के। मैं आपके चैनल के जरिए चैलेंज कर रहा हूं, अगर भाजपा के पास मसौदा है तो मुझे दे दे, अगर उनकी सरकार के पास मसौदा है तो मुझे दे दे, अगर कांग्रेस के पास है मसौदा तो दे दे, अगर आरएसएस के पास है मसौदा तो दे दे, और हमारे जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं हजरत ओवैसी साहब के पास अगर मसौदा है तो वो दे दे। हम उस मसौदे को भी पढ़ लेंगे और इस मसौदे के सामने मुआवजा करेंगे। अगर उनका मसौदा बेहतर रहा तो मैं गवाही देता हूं कि उस मसौदे के साथ खड़ा होऊंगा और ये मेरा मसौदा मैं फाड़कर फेंक दूंगा। फिर भी एक बात और आती है कि हमने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया और अमित शाह की बात हम कर रहे हैं, गृह मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि भाई एनआरसी आएगा, होगा, होके रहेगा, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। और उनके साथ में फिर लाखों की भीड़ खड़ी हो जाती है ये ऐसा कहने वालों की कि अब तो दिखाना पड़ेगा। एक माहौल बना है कि भाई पूरी तरह से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आप उसको बदल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को आप चैलेंज कर रहे हैं कि उनके पास मसौदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो फिर क्यों कहते हैं कि एनआरसी का मसौदा हमारे पास भी है? वो बता दें। हम तो आपके सामने आपके व्यूवर को, इस देश को बता रहे हैं हमारे पास मसौदा है। वो वैसे साहब बता दें अगर उनके पास है तो।
और देश का कोई भी मंत्री बता दे, सिर्फ ओवैसी नहीं, अमित शाह भी बता दे। अगर उनके पास मसौदा है तो जनता के सामने ले आए। अगर उनका मसौदा हमारे मसौदे से बेहतर होगा, जिसमें सबकी नागरिकता साबित होने की गुंजाइश होगी, जिनके जो दुख और दर्द जो है, जो पीड़ा है, वो नहीं होगा, मैं अमित शाह के उस मसौदे के साथ रहूंगा और उस मसौदे पर काम करूंगा। आप इस वार्ता में कह रहे थे कि ना आप किसी पार्टी से हैं, ना किसी एनजीओ से हैं, ना किसी ऐसी कोई सामाजिक संस्था से हैं, एक वोटर की हैसियत से आपने मसौदा पेश किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब तक कोई बड़ा झुंड नहीं होता है इस्माइल साहब, जब तक कोई असर जनता को भी नजर नहीं आता है। आपके पास कोई ऐसा झुंड कह ले जाए नहीं है सर। सलमानी साहब, झुंड किस शक्ल की आप बात कर रहे हैं? नेताओं के झुंड की बात कर रहे हैं? मैं वोटर हूं, मेरा झुंड जो है वो वोटर है। मेरा मैसेज गांव के हर मोबाइल में, कम से कम कोई गांव इस देश का नहीं होगा जिसकी मोबाइल में मैं ना हूं। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं, मैं आप रामलीला ग्राउंड भरने को अगर झुंड समझते होंगे तो मैं उस झुंड को नाकारता हूं। वो तो सौदा करने के लिए झुंड जमा होते हैं। कहीं और लेके जा रहे हैं, यानी कि रामलीला मैदान का तो यानी कि मदनी पे हमला कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मदनी को मैं जिक्र नहीं कर सकता। हर रामलीला ग्राउंड भरने वाला सौदागर है। हर रामलीला भरने वाला हर कोई सौदागर है। देख लीजिए, इतने लाख, इतने करोड़ लोग मेरे साथ हैं। बोल मेरे इतने सर का सौदा क्या होगा? ने भी आंदोलन किया, केजरीवाल ने भी आंदोलन, सब ने सौदा कहाँ था? सब सौदागर है, सबका सौदा है। आप देख लीजिए, गिनती कराइए। मुझे ये सवाल आपने पहले से पूछा होता तो मैं डाटा लेके आया होता। इत्तेफाक आपने वो सवाल कर लिया, जो डाटा मेरे पास नहीं है। एनआरसी की बात कर लेते हैं। मैं जनरल आपके लिए कह रहा हूँ, जो लोग रामलीला ग्राउंड भरे हैं सब सौदागर रहे हैं। फिर भी चलिए, रामलीला ग्राउंड में आप सौदागरों की गिनती ये कर रहे हैं सबकी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रामलीला मैदान से देश के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी पहुंची हैं और सरकार ने उनको माना भी है। थोड़ा सवाल ये भी है, क्या आप इस मसौदे को लेकर कहां तक जाना चाहते हैं? सवाल पहले सवाल तो नहीं, मैं इस मसौदे को लेकर हाँ, पहला तो सवाल यह है कि बहुत सारे ये हुए हैं, मैं आपको बता, ऐसे आंदोलन हुए जिनका असर हुआ है और देश हित में फायदा हुआ है। आप क्या समझ गया किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? समझे साहब? देश हित में फायदा हुआ है सर। अरे सुनिए, तो मैं उस आंदोलन की बात करिए जा रहा हूँ। मैं उसी आंदोलन के, अभी जो आखिर का जो आंदोलन रहा वो किसानों का आंदोलन रहा है। मैं यहाँ पर बताए जा रहा हूँ, किसानों का जो आंदोलन आपके दिल्ली के आसपास हो रहा था, मुझे घेरा गया था। समझे साहब? मेरे साथियों ने घेरा था कि किसान आंदोलन में चलिए। सब ये स्टेटमेंट सिर्फ जो है नफीस सलमानी के चैनल को जा रहा है पहली बार। समझे साहब? मैं अपने मिशन में दिल्ली, कलकत्ता, इधर उधर सब घूमते रहता हूँ पागलों की तरह। मैं उस समय दिल्ली में था, मेरे साथियों ने मुझे पकड़ा और मेरे साथ मीटिंग की कि हजरत आप भी चलिए, किसान आंदोलन यहाँ पर बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है, उसके दुख दर्द के साथ जो है आप भी चलिए और उसमें शरीक हो जाइए। हमने इनकार कर दिया। मैं इनकार कर दिया हूँ उस आंदोलन में शामिल होने के लिए। शब्द सुन लीजिए, हमारे साथियों के रिक्वेस्ट पर भी हम उस आंदोलन में नहीं गए। उन्होंने कहा क्या आप उस आंदोलन को गलत मानते हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं गलत मानते, आंदोलन उनका सही है, लेकिन जिस जगह पर बैठे हैं वो गलत है। समझे? ये आपका व्यू रहा। एक सेकंड, वो सुन लीजिए ना। हमने प्रोग्राम दिया, हमने उसी समय 10 दिसंबर की डेट डिक्लेयर कर दी है कि किसानों को कहिए यहाँ सब चपरासी बैठे हैं, सबके ऑफिस के क्लर्क बैठे हैं, दिल्ली में जो बैठे हैं मंत्रालय में और पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं, ये सर्वेंट लोग हैं। मालिक तो हमारे बम्बई में बैठा हुआ है, उसके दरवाजे पे आइए। इस आंदोलन की जो है निगरानी मैं करूँगा, उसका बंदोबस्त मैं करूँगा। और ये बात बाहर चली गई, सरकार ने अपना बिल वापस ले लिया। ये है इस्माइल बाटलीवाला जी, मालिक के दरवाजे बैठने पर आह्वान किया। ठीक, वो आपने इशारा कर दिया कि किसके दरवाजे पे अपने बिठाने की बात करी, पर बात ये आती है सर कि इस एनआरसी के मसौदे को आप जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि अभी तो मीडिया वगैरह के जरिए पहुंच रहा है। क्या आपका इरादा इसे गांव स्तर से कस्बा स्तर तक लेके जाने का है? जी साहब, ये मसौदा, आपका सवाल ये है मीडिया को। मीडिया से तो मुझे बहुत एलर्जी है साहब। मैं मीडिया के सामने कभी मुझे आपने देखा नहीं। 1-2 लोग हैं
एक सरवर साहब हैं और एक ये पागल जो मुझसे सवाल कर रहा है, और एक आध पागल हैं जो हमारे करीब में है। मैं उन्हीं के सवालों के जवाब देता हूं। बाकी मीडिया उडिया को मैं धत्कार के भगा देता हूं। मीडिया ने तो इस देश का सत्यानाश किया है, और ये सत्यानाश करने वालों को मैं उनके आधार पर मैं देश के नागरिक के बीच नहीं जाना चाहता हूं। मेरा अपना नेटवर्क है जी, सोशल मीडिया का अपना नेटवर्क है। मुझे करोड़ों लोग इस देश में पहुंचते हैं। मैंने दावा कह दिया है कि मेरी मोबाइल से कनेक्शन हर गांव का है। मुझे क्या जरूरत है यार इन मीडियाओं की? मैं जो लिखता हूं 100% वहां तक पहुंच रहा है। बीच में कोई एडिटर नहीं है। मेरा संपर्क में आम नागरिक से है। मैं एक वोटर हूं, दूसरे वोटर तक मेरी बात जाती है। अब रहे सवाल ये एनआरसी मसौदा जो हमने बनाया है, ये हर घर की ज़रूरत है, ये हर व्यक्ति का दस्तावेज है, और ये हर घर में ये फाइल मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरी हैसियत नहीं है कि 140 करोड़ लोगों के यहाँ मैं पहुंचा पाऊं, लेकिन इसकी कॉपी निकाली जा रही है। लोग प्रिंट निकाल रहे हैं, अपने घरों में इसको फाइल बना के रख रहे हैं दस्तावेज की शक्ल में। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये मसौदे पर आज प्रेस वार्ता हुई और मैंने 1 to 1 करने की कोशिश की इस्माइल बाटलीवाला से, वो इसलिए की कि आम नागरिक को, भारत के एक आम नागरिक को जो कि नहीं जानता कि मसौदा कैसे तैयार होता है और उसके फ़ायदे की चीज़ तैयार हो चुकी है, तो वो इसको कैसे हासिल करे। तो मसला सारा इन सवालों का और इस जानकारी का यही था कि भाई आप इसको कैसे हासिल करें। तो हम इसके लिए फ़ोन नंबर भी इस पर यानी कि दे रहे हैं, जो कि इस्माइल बाटलीवाला का है, PDF, और मैं भी PDF लेके आप लोगों को शेयर कर सकता हूं, क्योंकि अगर कोई मांगेगा तो देने में मुझे भी कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अपने स्तर से ये कोशिश की जाए कि एक दूसरे के जरिए इस मसौदे की PDF को पढ़ा जाए, फाइल को पढ़ा जाए, और पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को शेयर किया जाए इस शक्ल में, जैसे कि कहा जाता है ना कि इस संदेश को 11 लोगों को भेजो आपको जन्नत मिलेगी। तो इस संदेश को आप भेजो, आपको नागरिकता मिलेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।